सो गुड मॉर्निंग अगेन। टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में हम लोग पहुंच गए हैं। चैप्टर तो सीखना ही है, सवाल तो सीखना ही है, पर इसके साथ जीवन भी सीखना है कि कैसा जब समय बदलता है तो कब हम चाल बदलें और कब हम समय बदलें, इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर हमारे सामने है, इसको आपने क्लास में सीख रखा होगा। मैं कुछ भी बातें किए बिना सीधा जो है सवाल करवाता हूँ, चैप्टर को रिवाइज करवाता हूँ। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक कार 4 घंटे में कितनी दूर जाएगी? तो यहां पर स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर टाइम है 4 घंटे। एक टाइप के सवाल होते हैं जिसके अंदर यूनिट बराबर होती है, वहां डिस्टेंस निकालना तो सीधा गुना करेंगे 60 गुना 4 240 किलोमीटर। ये कैसे आता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, जो क्लास में सिखा रखा वो वाली वीडियो तुमने देखी होगी, सीख लिया होगा। अब सीधा 60 गुना 4 240 किलोमीटर ऐसे टिक करेंगे और कुछ नहीं करना इसमें। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक कार किसी दूरी को 5 घंटे में तय करती है, तो 80 गुना 5 400 किलोमीटर की दूरी उनके बीच में है। सी सही उत्तर। जब यूनिट बराबर होगी हम सीधा गुणा करेंगे। दो टाइप के सवाल होते हैं, एक जब यूनिट बराबर हो, दूसरा जब यूनिट बराबर ना हो। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर राकेश दिल्ली से अमृतसर 8 घंटे में पहुंच गया, तो 75 गुना 8 करेंगे। 75 गुना 2 करो तो 150, फिर गुना 2 करो तो 300, फिर 2 गुना करो तो 600। गुना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम 8 से 6 से 12 से गुना करने में अलग अलग उनके प्राइम फैक्टर से गुना करते चले जाएंगे। 525 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब 75 का पहाड़ा हम लोगों को आना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 75 है, 150 है, 225 है, 300 है। 375 450 525 7 घंटे, ए सही उत्तर। 1200 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 घंटे में तय हो जाएगी। सीधा सवाल है, यूनिट बराबर है, सीधा का सीधा उत्तर आएगा। 1600 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, डी सही उत्तर है। 2000 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा 2000 बटे 25 हम लोग करेंगे। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 9 घंटे में, तो 50 गुना 9 450 किलोमीटर। यहां पर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इस प्रकार से फार्मूले में वैल्यू रखना। सारी बातें जो क्लास में पढ़ा रखा उसमें करवा रखा है। अब उसमें डिफरेंस ये है, जिनको वो आता है वो इसको जल्दी से करें, तो यहां पर फिर जो है, वरना वही बेसिक करेंगे तो फिर उसमें और इसमें डिफरेंस क्या रह गया। 600 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से 10 घंटे में तय हो जाएगी, ए सही उत्तर। 900 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय हो गई। अब 12 के गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 3। 900 को 3 से भाग करो 300, 2 से भाग करो 150 और फिर 2 से भाग करो 75, सी सही उत्तर है। इस प्रकार से भाग करना आना चाहिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय होगी? जब टाइम मिनट में हो तो उस टाइम पर हम समय बदलेंगे, समय के घंटे बनाएंगे। 20 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 20 बटा 60 घंटे। अब यहां पर यूनिट बराबर हो गई, टाइम बदल के यूनिट बराबर करेंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा 20 बटे 60, इससे इसको काटेंगे, 20 किलोमीटर आंसर आया। इससे ज्यादा बढ़िया है हम लोग सिमिट्री लगाएं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मिले, सोचें कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 20 मिनट में 20 किलोमीटर। सो सिंपल। ये उत्तर आएगा। सिमिट्री में इतना धन है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में गया 60 किलोमीटर, 20 मिनट में गया 20 किलोमीटर। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 60 मिनट में गया 90 किलोमीटर। चाल को हम ऐसे लिखेंगे, 30 मिनट में कह रहा है, तो ये देखना आधा है, हम भी आधा कर देंगे, 45 किलोमीटर। सो सिंपल, इससे आसान सवाल कुछ होता ही नहीं है, बी सही उत्तर। जब टाइम मिनट में हो सिमिट्री लगा लो, सबसे बढ़िया काम ये है। बेसिक तरीके से हमने क्लास में सिखा रखा, वहां जाकर के बेसिक क्लास में जाओ, देखो, उसको सीखो, जब वो आ जाए तब यहां रिवाइज करना है। एक
कार दिल्ली से पानीपत की दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब 60 मिनट में गई 120 किलोमीटर। 45 मिनट में जाना है। देखो डबल है ये, डबल 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा रहा है, डबल 90 किलोमीटर की दूरी है। ये हम सवाल लिख लेंगे, सी सही उत्तर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। 60 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 मिनट में गया 90 किलोमीटर। 60 किलोमीटर की दूरी इसको जाना है, ऐसे 60 किलोमीटर। अब हम यहां से इधर जाएं तो देखो इसको 3 से भाग करके 2 से गुणा करके, 3 से भाग करें तो 30 आएगा, 2 से गुणा करें तो 60 आएगा, इसको 3 से भाग करें तो 20 आएगा और 2 से गुणा करें तो 40 आएगा। 40 मिनट का समय लगेगा, ए सही उत्तर। 100 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय की जा सकती है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल को हम लिखेंगे 60 मिनट में 60 किलोमीटर। 100 किलोमीटर उसको जाना है तो टाइम लगेगा 100 मिनट। 100 मिनट उत्तर में होना चाहिए, नहीं है तो 60 मिनट में 1 घंटा जमा 40 मिनट, तो ये 1 घंटा 40 मिनट का मामला है। ऐसे हम इसको कन्वर्ट करके बी सही उत्तर। 30 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जो चाल है ना उसको बदलना है भाई। 60 मिनट में 90 किलोमीटर, मामला ये है। 30 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर 3 से भाग 20 मिनट लगने वाले हैं। इसको सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री लगानी जिसको आ गई उसकी आत्मा शांत हो जाएगी। 45 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करने के लिए अब दूरी है 45 किलोमीटर और टाइम है 30 मिनट। चाल चाहिए, चाल का मतलब 1 घंटे में कितनी दूर जाएगा, तो 60 मिनट में। अब ये डबल तो यह 90 किलोमीटर 60 मिनट में जाएगा, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, डी सही उत्तर। 90 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 12 मिनट में, 90 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा जमा 12 मिनट। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट और जमा 12 मिनट, तो ये हो गया 72 मिनट। 72 मिनट में गया 90 किलोमीटर। 72 मिनट में 90 किलोमीटर। चाल प्रति घंटा 60 मिनट में चाहिए। देखो सिमेट्री टाइप ज्यादा अच्छा सा दिख नहीं रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, कम से भाग। 72 मिनट में 90 तो 60 में कम जाएगा, 90 लिखेंगे। कम के लिए कम से गुणा, ज्यादा से भाग, ऐसे। अब ये भाग जैसे हो रहा है, 18 से भाग करें 5 पर, 18 से 4 पर, 4 से भाग करें 15 पर, 15 पंजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा, बी सही उत्तर। समझ में आ रहा होगा? मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया। 960 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 960/80 करेंगे, 12 घंटे, सी सही उत्तर। 540 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 9 घंटे। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 20 सेकंड में कितनी दूर? जिस टाइम पर टाइम दे दे सेकंड में, उस टाइम पर चाल बदलनी है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 20 मीटर पर सेकंड, ये बदलना तुम्हें आता होगा। और ये 20 सेकंड है, 20 गुणा 20 400 मीटर, सी सही उत्तर। 300 मीटर की दूरी और 20 सेकंड में, तो 300/20, ये मीटर पर सेकंड आ गया। किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए गुणा 18/5, 20 पंजे 100 से ये कट गया, 18 तिये 54 किलोमीटर प्रति घंटा, डी सही उत्तर। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पेड़ को 10 सेकंड में पार करती है। टाइम आ गया सेकंड में, तो चाल बदलेंगे। 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 25 मीटर पर सेकंड और गुणा 10 सेकंड, तो 25 गुणा 10 250 मीटर। अब ये कैसे बदल रहा है, 90 से 25 कहां से आ गया? तो ये क्लास में बहुत अच्छे से सिखा रखा है, वो बेसिक में यहाँ नहीं करवा रहा। बेसिक वहां जाकर के तुम्हें देखना है। अगर ये नहीं आता तो वहां बेसिक में पहुंच जाओ, उस क्लास को देख के आओ। जब ये सवाल आने लग जाए तो रिवाइज करने के टाइम ये सही रहेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 300 मीटर की दूरी। अब 300 मीटर की दूरी ये है डिस्टेंस।
अपॉन करना पड़ेगा स्पीड। अब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर है, यूनिट मैच नहीं हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे 60 गुणा 5/18। ये नीचे से 18 घूम के और ऊपर जाएगा, तो मैं यहां गुणा 18 यहां लिख लेता हूं। 60 पंजे 300 से 300 गया, 18 सेकेंड उसको लगेंगे। बी सही उत्तर। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी जितनी देर में पेड़ को, आदमी को, निशान को, सिग्नल को पार करती है, उतनी ही दूरी तय करेगी। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड, और 27 सेकंड उसने लगाए, तो 270 मीटर की दूरी उसने तय की। रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी सुरंग को, तो 500 मीटर की दूरी हो गई। 500 मीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 25 मीटर पर सेकंड। 25 से भाग करेंगे तो उसको 20 सेकंड लगने वाले हैं। बी सही उत्तर। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे स्टेशन को, तो 600 मीटर की उसकी दूरी है, और चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 20 मीटर पर सेकंड। काटेंगे तो 30 सेकंड आएगा। सी सही उत्तर। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को, तो 450 मीटर की दूरी तय करनी है। दोनों रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 42 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशाओं में। अगर विपरीत दिशाओं में है तो चाल जुड़ेगी, और एक दिशा में है तो चाल घटेगी, तो यहां जुड़ेंगी। 30 जमा 42 72, 72 का मतलब 20 मीटर पर सेकंड। इससे एक कटेगा, इससे भाग करेंगे 22.5 सेकंड। बी सही उत्तर। इस तरीके से तुम्हें सवाल नहीं आ रहे ना, तो बार बार तुम्हें देखने हैं, बार बार तुम्हें सवाल करने हैं। इतनी स्पीड से तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। ये स्पीड आते ही पेपर में पास हो जाओगे, और बार बार करने से सवाल होंगे ऐसे। 108 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 30 मीटर पर सेकंड, और 15 सेकंड लगने हैं, तो 15 गुणा 30 करेंगे तो 450 मीटर का मामला है। ये बात मैंने सिखाई थी तुम्हें। 5 18, 10 36, 15 54, 20 72, 25 90, 30 108। ये 5 का पहाड़ा, ये 18 का पहाड़ा, ये 35, ये 126। इतने पर चलान कट जाता, इसलिए इतनी स्पीड के सवाल आते नहीं पेपर में। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 20 सेकंड में कितने लंबे स्टेशन को पार कर सकती है? तो यहां पर चाल दी 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 15 मीटर पर सेकंड, और टाइम लगा 20 सेकंड। तो 15 गुणा 20, 300 मीटर की दूरी तय की। 300 मीटर में से रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी, तो जो ये स्टेशन है वो है 120 मीटर लंबा। 180 मीटर लंबी ट्रेन, 120 मीटर लंबा स्टेशन, 300 मीटर। 54 की स्पीड से 15 मीटर पर सेकंड का काम हो गया, 20 सेकंड लग जाएंगे। तो ये 120 मुझे टिक करना है। ए सही उत्तर। स्टेशन की लंबाई 120। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर था। उम्मीद करता हूं ये जो ये शॉर्ट वीडियोस हैं ये तुम्हारे बहुत काम आएंगी, और इनको तुम बार बार देखोगे। इनको कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर पा रहे हो तो बेसिक वाली क्लास देखनी है। फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो सेंटर में पहुंच जाओ, सेंटर में जाकर के अच्छे तरीके से पढ़ो। थैंक यू वेरी मच। नौकरी लगने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। एक और निपटा दे।